गुरुदेव जय गुरुदेव। काहे कुभे जीव दे रे सुनो सती गुरु मोरे। काहे कुभे जीव दे रे सुन सती गुरु मोरे। एक कुंभे जीव दे हम तोरी सतगुरु तेरे खिरे कनिक गैया। हम तोरी सतगुरु तेरे खिरे कनिक गैया। बोर होती खुल जाए रे सोने सती गुरु मेरे। काये कुभाय ही विदेश रे सोन सती गुरु मोरे। काहे कुंभे जीव दे हम तोरे सतगुरु तेरे बागों की चिड़िया। तोरे सतगुरु तेरे बागों की चिड़िया। बोर होती उड़ जाए रे सोने सती गुरु मेरे। काये कुंभे जीव दे रे सुन सती गुरु मोरे। आपको छाई रे सतगुरु लाल अटरिया। आपको छाई रे सतगुरु लाल अटरिया। हमको छायो परदेस रे सुन सती गुरु मेरे। काये कुंभे जीव दे रे सुन सती गुरु मेरे। काये कुंभे जीव दे। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। आने वाली आफत मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? विश्व को शांति कौन दिलाएगा? देश और दुनिया में वैचारिक क्रांति कौन लाएगा? एक अच्छे और नए समाज का निर्माण कौन करेगा? माता बहन देवियों को सम्मान सुरक्षा कौन दिलाएगा? भारत के नौनिहालों का भविष्य कौन संभालेगा? इस धरा पर सतयुग कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ मंचासीन परम पूज्य सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजा व सम्मान के योग उपस्थित सभी
संगत के प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम और आप लोग समय समय पर गुरु चर्चा करने के लिए एकत्रित होकर गुरु की अमृत भरी दया को लेने का एक लहरी वाला प्रयास करते रहते हैं। हम आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मनुष्य योनि हमको ऐसे अवसर पर मिली जब ऐसे संत सतगुरु दाता दयालु, जो दया का बहुत बड़ा भंडार और मौज लेकर के जिस समय और काल में इस धरा पर उन्होंने अवतरित होने की मौज बनाई, उसी समय पर आपको, हमको, सबको ये मानव चोला मिला और इस मनुष्य चोले का असली भेद और लक्ष्य बताने का मौज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने किया। गुरु महाराज जय गुरुदेव। गिरिराज जी 2 घंटे बाद जय गुरुदेव। आज तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हम और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में परम पूज्य स्वामी महाराज के संदेशों की चर्चा करने के लिए प्रेमी लोग विभिन्न समय और अवधि पर ये चर्चाएं करने के लिए बैठते हैं। आज का दिन 26 जून अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक दिन है और उस काले बादल की छाया का भारत की धरती के ऊपर ये सबसे बुरा एक समय के काले बादल की छाया भारत के ऊपर आई। 26 जून की मध्य रात्रि में 25 और 26 जून के मध्य में रात को 11:15 बजे इस देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी आपातकाल के दौरान रात को 11:15 बजे राष्ट्रपति शासन घोषित कर और आपातकाल घोषित किया गया। रातों रात देश के राष्ट्रभक्त, समाज सेवक, मानवता के रास्ते पर चलने वाले अधिकांश व्यक्तित्वों को रातों रात उठा करके जेल के सीकचों में बंद कर दिया। 26 से 29 जून 1975 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कृष्णानगर आश्रम से मथुरा के जिला कलेक्टर ने बुलाया और वहां से बुला करके सीधा आगरा की जेल में भेज दिया। तो देखिए प्रेमियों, हमारे आपके लिए अपने जीवन के जो लोग उस समय पर मौजूद थे, ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है। परिवर्तन की जब परिस्थिति बनती है तो विभिन्न तरह के संकट, मुसीबत और इन काली छायाओं का घटाटोप युगों युगों से भारत की धरती पर होता रहा है। आज 26 जून के अवसर पर मैं गुरु महाराज के उस इतिहास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां गुरु महाराज के सत्संग वचनों का सवाल है, वहां तो एक एक प्रार्थना प्रेमियों ने एकदम आत्मा की आवाज को सदगुरु से जोड़ने के लिए पूरी प्रार्थनाएं आपके बहुत अद्भुत और सत्संग से भरी हुई थी। लेकिन इस दया के दौर में गुरु महाराज के इतिहास की जानकारी हमको, आपको, सबको ठीक तरीके से होनी चाहिए। इस इतिहास के दौरान कैसा समय आया, सर्वसमर्थ
जो इस सृष्टि को पलक झपकते इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन उन सबको कैसी विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजरने पड़ा और क्यों गुजरना पड़ा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस धरती पर अवतरित होने के साथ एक बड़ा गौरवशाली इतिहास बनाया, बड़ी मेहनत की और आध्यात्मिक चेतना का एक विलक्षण वातावरण देश के अंदर पैदा करने की मौज फरमाई। इस सबके बावजूद कठोर राष्ट्रभक्त का पाठ पढ़ाया, आध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, किसी की निंदा क्रिटिसाइज और बुराई से कोई रिश्ता नहीं रखा, केवल सच को उजागर करने का मौज बनाई और अंधेरे से उजाले की तरफ मानव समाज को लाने के लिए एक दिव्य प्रकाश दिखाने की मौज बनाई। वहीं वो अंधेरे वाले बादलों को वो दिव्यता, वो प्रकाश रास नहीं आया और जितनी संख्या में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संगत के प्रेमियों को जगाने का काम किया, उन सबके कर्मों को अपने ऊपर लेकर के और इस कलयुग के प्रथम चरण में अंतिम चरण जैसा जब पाप का वातावरण बन गया और उनको जब ऐसा लगा कि अभी तो कलयुग बहुत बकाया है, प्रथम चरण में ये हालात होगा तो इस सृष्टि का अस्तित्व बचना मुश्किल हो जाएगा, तभी मौज बना करके कलयुग के अंदर कलयुग को विदा करने की और कलयुग के अंदर सतयुग को लाने की मौज बनाई और मौज बना करके पूरे देश में 75 से पहले करोड़ों, 20 करोड़ लोगों को जन जागरण करने की मौज फरमाई। और उसी 20 करोड़ के जन जागरण के दौरान में कानपुर का कार्यक्रम भी हुआ। पूरे विश्व के अंदर जय गुरुदेव नाम का विस्फोट कानपुर के कार्यक्रम में हुआ और फिर गुजरात की धरती के ऊपर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने धर्म जागरण का एक बहुत बड़ा संदेश बिगड़ती हुई राजनीति के दौर में पूर्व महाराज ने एक ललकार लगाई थी कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है, ये पापाचारी अत्याचारी माँ बहनों की चलन बिगारी। इस वातावरण को सुधारने के लिए जब अति करने लगे, धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ने लगे, मानवता की सारी सीमाओं को लांघने लगे, समाज के ताना बाना को झकझोरने के हालात पैदा हुए, तो परम पूज्य स्वामी महाराज ने बड़ी ओजस्वी वाणी के अंदर इस देश और दुनिया के वातावरण को सुधारने के लिए ललकारने की मौज फरमाई और भारी लोगों के ऊपर कर्म कर्जा था, वो सारे कर्म कर्जे को अपने ऊपर लिया और परिवर्तन की मौज में परिवर्तन की पूरी तैयारी करके इमरजेंसी से पहले इस समय के बारे में इशारा 1973 में इशारा तो बराबर समय से करते रहे थे, लेकिन आपातकाल के हालात के बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मंदाकिनी गंगा के किनारे पर कार्यक्रम किया था, तो सीधा सीधा इशारा किया था कि आगे चल करके एक ऐसा वक्त आएगा कि तुमको चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनना पड़ेगा, गुड़ और चना खा के रहना पड़ेगा, 40-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, मुझे भी जेल जाना पड़ सकता है, आपको भी जेल जाना पड़ेगा, हथकड़ी और बीड़ियों के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए तो यही चित्रकूट से कारण बना और आज परिवर्तन करने के लिए मैं आया हूं, तो यहीं से कारण बनेगा, वो भी कारण बना। उस कारण को समझाते समझाते वो घटनाक्रम वहां हुआ। अंतिम टाइम पर प्रेमियों के साथ चोर डकैत बदमाशों ने लूटपाट की परिस्थितियां पैदा हुई। संगत के प्रेमी यदि छुड़ाने के लिए गए तो पुलिस ने उनका सहयोग किया
और पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर अपराधी लोगों ने सरकारी बंदूकों का दुरुपयोग किया और उसी परिस्थिति में उनको पकड़ करके कार्यक्रम स्थल पर लाए गए और बंदूकों को जमा करने के लिए सतना एसपी के कार्यालय करीब 37 व्यक्तियों को भेजा। उनमें भाई भूरा सिंह जी भी थे, जिनकी समूची वाले अभी चर्चा कर रहे थे, और आज इस 85 वर्ष की उम्र में वो हिंदुस्तान भर के अंदर दिन और रात गुरु महाराज के संदेश को देने के लिए दौड़ रहे हैं। आज मैं इतिहास की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि 26 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा था, तो वो सारे दिन याद आ रहे हैं कि किस दौर से हमको आपको गुजरना पड़ा, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और इस समय के बारे में गुरु महाराज ने सबको सचेत किया। जिस प्रार्थनाओं के माध्यम से हमको आपको गुरु महाराज के लिए कहा गया कि हम उनको पहचान नहीं पाए, उन्होंने आध्यात्मिक मौज में भी और लौकिक व्यवस्था की मौज में भी हमको आपको सारे संदेशों को खोलने का काम किया। जिस तरीके से जब गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ने लग जाता है, तो प्रार्थना में हमारे आपके सामने बताया कि जिस तरीके से माँ के साथ में छोटा सा नन्हा बालक आगे पीछे जहां माँ जाती है उसके पीछे घूमता रहता है, उसी तरीके से दयालु दया में आकर के अपने उस रूह और जीवात्मा के साथ में अंग संग अपने आप को सरल बना करके लगे रहते हैं। इतना लेकिन हमारे आपके समझ में आता नहीं है, हम पहचान नहीं पाते हैं। नामदान लेने के साथ जैसे ही आपका साधना की तरफ कदम बढ़ते हैं और जैसे ही वो गुरु और शिष्य की प्रेम की गंगा में डुबकी लगाने की स्थिति पैदा होती है, वैसे ही ये सारी अनुभूतियां होती हैं। और वो कहते भी हैं इस बात को कि बच्चे, तुम मेरे हुक्म और आदेश पर यदि दौड़ने लगोगे और यदि तुमको कहीं सूली पर भी चलना पड़े, कांटों पर भी चलना पड़े, तो मेरे हाथ तुम्हारे पैरों तले होंगे। इस तरह से अंग और संग हमारे आपके रहते हैं। और संग की कहानी में मंदाकिनी गंगा से ये शुरुआत हुई और 37 आदमी 37 दिन जेल के अंदर रहे, उनकी जमानतें हुई, वहाँ से परिवर्तन का एक अध्याय की शुरुआत हुई। फिर चित्रकूट के बाद हरिद्वार के अंदर कार्यक्रम हुआ, चमगादड़ टापू के ऊपर, वहाँ भी बड़ा अद्भुत और विलक्षण परिदृश्य देखने को मिला। ये तैयारी हो रही थी 70-80 के दशक में परिवर्तन करने की, और परम पूज्य स्वामी महाराज ने सबसे पहला साइकिल यात्रा के बाद कोई कार्यक्रम किया था, तो वो मंदाकिनी गंगा, और उसके बाद में हरिद्वार के अंदर बड़े कार्यक्रम किए थे। उसके बाद तो बड़े कार्यक्रमों की लाइन लगती चली गई, लेकिन सबसे बड़े कार्यक्रम जहां 5-5 लाख की 5-5 दिन बैठ करके और दूरी पर छोड़ करके एक शहर बसाने का काम किया। और मंदाकिनी गंगा के बाद में जब हरिद्वार किया तो वहां करीब 10 लाख से ऊपर लोगों की चमगादड़ टापू के ऊपर उपस्थिति थी। उस समय बीबीसी बोला कि भारत के अंदर हरिद्वार की चमगादड़ टापू के ऊपर एक ऐसा कुंभ लगा है जो कुंभ हमने कभी देखा नहीं, जहां पर 10 लाख से ऊपर लोगों की उपस्थिति है। बड़ा अद्भुत और विलक्षण नजारा वहां देखने को मिलता है। धर्म और कर्म के संदेश सुनाया गया और एक अच्छे और नए समाज को निर्माण करने के लिए गांव और झोंपड़ी से लेकर के और हिमालय की तलहटियों में रहने वाले गेरुआ वस्त्रधारियों को भी आह्वान करके मंच पर बुला करके भारत के इतिहास का एक विलक्षण कुंभ का आयोजन हरिद्वार की चमगादड़ टापू पर किया गया। ये उस समय के वर्ल्ड के बीबीसी लंदन के समाचार से पूरी दुनिया के लोगों को बताया गया। वही संकल्प मिला था परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कि भारत के अंदर जब तक गौरक्षा गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक हम दोबारा हर की पौड़ी के ऊपर स्नान करने के लिए नहीं आएंगे।
उस 73 के बाद कानपुर का कार्यक्रम हुआ और कानपुर के बाद में गुजरात के अंदर सघन अभियान गुरु महाराज के रहे और उसी सघन अभियान के दौर के अंदर आपातकाल की घटनाक्रम का ये एक नया प्रजातंत्र के इतिहास में काले अध्याय का निर्माण करने का काम हुआ। प्रजातंत्र का गला घोंटा गया। देशवासियों को, राष्ट्र प्रेमियों को, मानवता प्रेमियों को, समाज का सेवा करने वाले लोगों को जेल की सीकचों में डालने का काम किया। उसी की श्रृंखला में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज को 29 जून 1975 को आगरा की जेल के अंदर जब रखा गया था, धर्म प्रेमियों याद आ रहा है, आज ठाकुर साहब हैं नहीं, महेंद्र सिंह जी हमारे आपके बीच में, उस आपातकाल के दौरान में ठाकुर महेंद्र सिंह जी के यहाँ आश्रम बनाया हुआ था दयावली के अंदर, और आपातकाल का वही सबसे महत्वपूर्ण आश्रम रहा राजस्थान के अंदर। राजस्थान में विभिन्न तरह की स्थानों पर गुरु महाराज के संगतें थे। सीकर में गढ़ था संगत का, जयपुर में गढ़ था संगत का, लेकिन इमरजेंसी के अंदर गुरु महाराज के मिशन को चलाने के लिए आगरा की जेल से गुरु महाराज से आदेश लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर काम करने का कोई केंद्रीय कार्यालय भी राजस्थान का रहा, तो वो दयावली में ठाकुर महेंद्र सिंह जी के द्वारा निर्मित गुरु महाराज जिस आश्रम में कितनी बार गए हैं, दयावली गांव के घुसने के साथ ही दाएं हाथ के रास्ते की तरफ पड़ता है। हम लोग सीकर से, जयपुर से, विभिन्न जगहों से पर्चे छब्बा के लाते थे, लेकिन यहीं बैठ करके वितरण होते थे। यहीं से लोग जाते थे आगरा की जेल की परिक्रमा करने के लिए। उस दिन आज बिल्कुल याद आ रहे हैं कि गुरु महाराज जब आगरा की जेल के अंदर थे तो 15 दिन तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज को केवल पानी पी करके समय पास किया। एक धोती के 2 टुकड़े किए गुरु महाराज ने, एक टुकड़े को लपेट लेते थे और एक टुकड़े से स्नान कर लिया करते थे। और बड़े प्रयास के बाद 15 दिन के बाद गुरु महाराज से संपर्क और पत्र व्यवहार की व्यवस्थाएं बनी। गुरु महाराज को शुरुआत में पराठों की परतों में पत्र भेजे गए, उसके बाद में कुछ व्यवस्थाएं हुई। उन व्यवस्थाओं के माध्यम से गुरु महाराज को पत्र प्रेमी लोग अपनी तरफ से देते थे, गुरु महाराज का पत्र उधर से मिलता था। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आगरा की जेल में गुरु महाराज का रहना और आगरा से सटे हुआ भरतपुर जिले का रहना, और भरतपुर जिले में केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी कई बार दयावली के आश्रम से सूचनाएं प्राप्त करते थे। तो अपने आप में ये तहसील नदवई और दयावली गांव बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब हम लोग चला करते थे, क्योंकि आज घुसने के साथ ही समूची वाले बाबा साहब ने आपातकाल और भाई भूरा सिंह जी की यादों को ताजा किया और 26 जून 1975 से जुड़े हुए इतिहास के ख्याल दोबारा से जीवित हुए। हम लोग वहां से पर्चे लेकर के 4-4, 5-5 हजार कंधे पे डाल के चलते थे, और दयावली से नदवई और डेरा मोड़ हमको ऐसा लगता था कि 10 कदम पर है। पैदल सरपट जाया करते थे, सरपट आया करते थे। उस जमाने में मूंगफली हुआ करती थी रास्ते में, कि गांव के लोग हमको रोक करके मूंगफली की होला बना करके दिया करते थे। वो दिन आज की तरीके से याद है। तहसील से, जिले से हम नक्शा लेकर के गांव का नक्शा बना करके 5-5 प्रेमियों की टोलियां निकल करके गांव में संदेश देने के लिए, लिखाई करने के लिए, पर्चे बांटने के लिए निकलते थे लिस्ट बना करके। और निकलते अंत में ये तय होता था कि रात्रि विश्राम में 2 ग्रुप बनते थे, और रात्रि विश्राम फला तहसील की फला गांव में होगा, तुम इधर से निकल के आओगे, हम इधर से निकल के आएंगे, वहां हमारा जॉइंट हो जाएगा।
और वहाँ रात को चौकीदार को 2 रुपया दे करके गांव में आवाज लगा करके लोगों को इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा करने के बाद गुरु महाराज के संदेश की लोगों को चर्चा करते करते रात को 10-11 बजे के बाद जेल भरो अभियान की तैयारियां गुरु महाराज के दिशा निर्देश पर करने का काम करते थे। गुरु महाराज जेल से बहुत उत्साह भरे वचनों में अपना संदेश लिख करके भेजते थे और उस समय कहते थे कि हारियों ने हिम्मत विसारियों ने राम, छोड़ियों ने धीरज विसारियों ने राम, कि हिम्मत मत हारना बच्चू। उस समय ये कल्पना नहीं थी कि कब इमरजेंसी खत्म होगी। सेकेंड ईयर का एग्जाम देकर के हम लोग भूमिगत हुए थे। ये कल्पना नहीं थी कि कब तक काम करना पड़ेगा, कब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन गुरु महाराज जेल के अपने संदेशों के माध्यम से इस तरह का उत्साह और जोश भर देते थे कि बड़ी उत्साह के साथ में 40, 45 और 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चल करके गुरु महाराज के संदेश को जन जन में पहुंचाने का काम करते थे। अब आप सोच सकते हो कि गुरु महाराज ने 75 तक भारत में करोड़ों लोगों को जगाने का काम किया, बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, सबको जगाने का काम किया। फिर अपने प्रेमियों से देश के अंदर इमरजेंसी में भी खूब दीवार लेखन कराया, खूब पर्चे बंटवाए, भारी तैयारी की। लेकिन लंबे समय से पाप की परतें और अवचेतन अवस्था के दौर में जो पहुंचा समाज, वो तैयार भी हुआ। और गुरु महाराज ने सबको कहा भी कि बच्चों, आगरा की जेल की जब परिक्रमा लगने लगी, भारी संख्या में दिन और रात वहां परिक्रमा लगने लगी और बड़ी संख्या में परिक्रमा लगने के कारण कभी वो टूटती नहीं थी लाइन परिक्रमा की। तो आगरा की जेल के बारे में पहले कभी शिवदयाल जी महाराज ने कोई इशारा किया था कि आगे चल करके एक बहुत बड़े महापुरुष इसके अंदर आएंगे और इस जेल को तोड़ा जाएगा। उसके बाद इस जेल को तोड़ा गया और गुरु महाराज को यहाँ से बरेली की जेल में स्थानांतरित किया गया। और बरेली की जेल के अंदर गुरु महाराज को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई। उस सब के पीछे भी गुरु महाराज की लीला रही। हमारे आपके कर्मों को काटने के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज ने जेल की यात्रा को तय करने की अपनी मौज बनाई। और गुरु महाराज ने कहा कि ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां मेरे लिए एक क्रॉस के तरीके से, मैं चाहूं तो 2 सेकंड के अंदर ये सब टूट जाएं, लेकिन हमारे आपके कर्मों का भुगतान करने के लिए और इस देश में परिवर्तन करने के लिए एक अलग तरीके की साधना का दौर परम पूज्य स्वामी महाराज ने चलाया और देशवासियों के लिए उस जेलों को भजन आश्रम बनाने के लिए आदेश दिया था। और कहा था कि आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, कि आप मुसीबत के काल में इन चारों को परखने की आवश्यकता होती है कि आप में धैर्य कितना है, धीरज कितना है, आप धर्म के रास्ते पर कितने मजबूत हो। धीरज धर्म, कौन आपका मित्र है जो संकट की घड़ी के अंदर आपका साथ देने के लिए 2 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। कौन ऐसी देवियां हैं जो संकट के साथ में इस देश समाज और राष्ट्र के लिए अपने पति के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की बात करते हैं। लौकिक व्यवस्था के बीच में भी हमको आपको संदेश दिया, लेकिन पारलौकिक व्यवस्था के अंदर भी धीरज धर्म मित्र और नारी, सतगुरु से ये चारों रिश्ते हमारे रहते हैं। धीरज सतगुरु हमको आपको दिलाता है, धर्म के रास्ते पर सतगुरु हमको आपको चलाने का काम करता है, और उससे बड़ा मीत इस धरती पर कोई होता नहीं है। आप उस मित्रता को कितनी निभाने का काम करते हो, और इस सृष्टि को चलाने के लिए नर और नारी का स्वरूप दिया गया है। हकीकत में हम सब नारी स्वरूप हैं। इसलिए गुरु महाराज ने लौकिक और पारलौकिक, इसी लोक से पारलौकिक व्यवस्थाओं को समझने का इशारा संत महात्मा कहते हैं कि
आफतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, यानी हम सब आत्माएं नारी हैं। वही एक परमात्मा पुरुष है और इस नारी को भी इस मुसीबत के संकट के समय में परखने की आवश्यकता है। आपने मीराबाई का इतिहास पढ़ा होगा। जब वृंदावन मीराबाई आई थी, वृंदावन में कोई महात्मा भूमिगत गुफा बना करके रहा करते थे। उनसे मिलने के लिए जब मीराबाई उनका दर्शन करने पहुंची और अंदर उनको स्लिप पहुंचाई गई कि मेवाड़ से चल करके एक दीवानी भक्ति रस में डूबी हुई मीराबाई आई हैं, वो आपका दर्शन करना चाहती हैं। वो संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए इस ब्रज के पावन धरा के ऊपर आई हैं। तो वहां से वापस जवाब आया कि मैं नारी का मुख नहीं देखता हूं, इसलिए मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। तो उस समय पर मीराबाई ने लिख के भेजा वापस कि मुझे तो आज तक ये पता नहीं था कि कोई दूसरा भी नर है। मैं तो एक को ही नर मान करके चलती थी, लेकिन मुझे आज पता लगा है कोई दूसरा भी नर इस गुफा के अंदर बैठा है। लेकिन जैसे ही ये जवाब वहां पहुंचा, उसको पश्चाताप हुआ और उस महात्मा को गुफा से बाहर निकल करके आना पड़ा और मीराबाई को दर्शन देने का काम किया। देखिए प्रेमियों, हम और आप लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। उस समय गुरु महाराज ने ये संदेश देकर के प्रेमियों को उत्साहित करके हिम्मत किया कराई और आपातकाल के अंदर बड़ी संख्या के अंदर प्रेमियों ने पूरे देश में दीवार लेखन किया, पर्चे बांटने का काम किया। गुरु महाराज 7 दिन का एक पर्चा देते थे कि बच्चों 7 दिन तक इस पर्चे को, इस संदेश को लोगों को बांटना, 7 दिन के बाद दूसरा लेकर के जाना। 7 दिन तक जिन्होंने वो पर्चा बांटा, पुलिस और प्रशासन और सरकार और विजिलेंस और सीआईडी ने पूरी एनर्जी लगाई, लेकिन कोई प्रेमी कहीं पकड़ में नहीं आया। जिसने 8वें दिन उस पर्चे को बांटने का काम किया, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पकड़ में आया। तो आज हमारे आपके बीच में उपस्थित नहीं है यही रूप सिंह जी के सुपुत्र अमरचंद जी, जो गुरु भाई हैं अपने इमरजेंसी में, वो भी हमारी टीम में रहा करते थे और कामा के अंदर, इंद्रौली गांव के अंदर पुराने पर्चों को बांट रहे थे। गुरु महाराज के उस हुक्म और आदेश और मर्यादा को ध्यान नहीं किया तो कामा में उनको पकड़ा गया और उनके पकड़े जाने के बाद उनको जब जेल भेजा, पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनसे हमारे सबके नाम मिले। भगत जी का पता लगा और दयावली के आश्रम का पता लगा, सारे प्रेमियों की जानकारी हुई और आश्रम पर रेड मारी गई। ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई और फिर उनसे जब पता लगने के बाद में समय आ गया था, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों जेलों को भजन आश्रम बना लो और उस समय जेल भरो अभियान चला। उस जेल भरो अभियान में राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले के अंदर ही इस अभियान को चलाया गया, जिसमें अलवर के मंगोला की और वहाँ के कुछ राजपूत परिवार थे, अधिकांश थे भरतपुर के लोग थे। बड़ी संख्या में हीरादास की बगीची से लेकर के और भरतपुर के मुख्य बाजार में होकर के मथुरा दरवाजे की चौकी तक, कोतवाली के आगे से सरकार के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ अपनी बातें कहते हुए इतना बड़ा काफिला निकल गया, लेकिन शासन और प्रशासन सोता रहा। मथुरा दरवाजे की चौकी पे जाने के बाद हड़कंप मचा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हीरादास पर इकट्ठे हुए और बाजार में होकर के निकल गए, लेकिन किसी को होश नहीं आया। उस समय कोई अपने घर में जवान खुलता था, उसको घर में से गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन गुरु महाराज की दया थी कि भरतपुर पूरे जिले के अंदर अपने संदेश को गुरु महाराज में दिलाना था और देने के कारण वहां पर पूरे भरतपुर जिले के मथुरा दरवाजे तक पूरा जुलूस पहुंच गया। वहां जाके रोका गया, कोतवाली में लाया गया, गिरफ्तार किया। हम लोग दूसरी टोली के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन बाजार से फिर गिरफ्तार किया, हमारी तलाशियां ली गई और जो रोल होता है जिससे ये डंडे से मारने का काम करती है पुलिस, हमारे इन फोटुओं पर वो रोल दे करके वो रोल टूट गई थी, ये पूछने के लिए कि तुमको कौन
गाइड करता है, कहाँ तुम्हारा केंद्रीय कार्यालय है, कहाँ से ये व्यवस्था चल रही है। उस समय माननीय नत्थी सिंह जी उसाने वाले राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, हमारे पारिवारिक रिलेशन थे, वो मुझे छुड़ाने भी आए थे। लेकिन भरतपुर के एसपी ने कहा कि भूरा सिंह जी और गोपी सिंह ये दोनों ही व्यक्ति दूसरे नाम बदल कर काम करते हैं। तो अमरचंद जी से ये पता लग गया था, इसलिए इनको किसी की पद पर नहीं छोड़ा जा सकता। फिर हम लोग जेल गए और जेल के बाद में फिर इमरजेंसी खत्म होने से पहले और देश में इमरजेंसी के जेल के अंदर भी गुरु महाराज के पत्र हमारे पास पहुंचते थे और जेल में भी राजनीतिक और दूसरे कैदियों के बीच में गुरु महाराज के संदेश को सुनाते थे। और गुरु महाराज ने जब जेल में लोग प्रेमी पहुंच गए थे तब भी गुरु महाराज के पत्र मिलने वाले व्यक्तियों के माध्यम से उन लोगों को सुनाते थे कि जल्दी ही चुनावों की घोषणा होने वाली है, जेल से बाहर जाने वाले हो। लोगों को भरोसा नहीं होता था, लेकिन गुरु महाराज ने इन सारी बातों को एडवांस में हमको आपको बताने का काम किया। राजनीतिक लोग जो अंदर बंद हुआ करते थे, संघ के लोग जो बंद हुआ करते थे, उन सबको गुरु महाराज के संदेश को हमने जब सुनाया और जब आदेश हुआ तो लोगों को यकीन हुआ और भरोसा हुआ। और फिर जेल के अंदर रह करके गुरु महाराज ने जनता चाय पिला करके जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद भी दिया और गठन भी किया। तो ये सारी परिस्थितियां परिवर्तन के लिए लौकिक और पारलौकिक समाज को तैयार करने का काम परम पूज्य स्वामी महाराज ने करने का काम किया। और उस इमरजेंसी में जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद 23 मार्च 1977 को गुरु महाराज को जेल से रिहा किया गया। और उसके बाद में परम पूज्य स्वामी महाराज ने फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बाराबंकी में पहला कार्यक्रम किया था कि वहां सबसे ज्यादा लोग जेल के अंदर गए थे। और वहां उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, इमरजेंसी में बहुत भारी यातनाओं के दौर से आपको गुजरना पड़ा। इमरजेंसी के अंदर पिलासों से उत्तर प्रदेश के प्रेमियों के नाखून खींचे गए थे, जंगल में छोड़े गए थे, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जेल में माँ बहन पहुंच गई थी, बच्चों को जन्म देने का काम भी जेल के अंदर किया गया था। ये सब कुछ किया गया। आज ये इतिहास इसलिए बताने की आवश्यकता है कि आज का दिन उस इमरजेंसी के दिन की याद दिला रहा है और उस याद के साथ साथ वो भी परिवर्तन के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे देश के लोग उस समय पर गुरु महाराज के आदेश पर संगत के प्रेमी जो 20 करोड़ तैयार किए गए थे, भजना आश्रम यदि बना लिया होता तो उस समय परिवर्तन की परिस्थितियां बन सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं हम और आप लोगों की उस समय भी कमजोरियां रही और उस समय भी बहुत सारे प्रेमी जय गुरुदेव नाम के उच्चारण में संकोच करने लगे। गुरु महाराज की तस्वीर और गुरु महाराज के साहित्यों को छिपाने का काम किया और केवल उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर जगह नहीं बची थी, बाकी दूसरे स्टेटों पर लोग कहीं पकड़े गए इन्हें गुने काम करते हुए, लेकिन जेल भरो अभियान का वातावरण पूरे देश के अंदर नहीं बनाया गया था। परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपनी वायरिंग पूरे देश के अंदर की थी। तो आज 26 जून के अवसर पर सम्मानीय मास्टर जी के यहाँ पर हम लोग गुरु महाराज के संदेशों की चर्चा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 29 जून को भी, क्यों कल 25 तारीख को जयपुर के अंदर आपातकाल के जो लोग जेल के अंदर गए थे उन सबको बुलाया गया था। पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी में जेल में रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से सामाजिक राजनीतिक संगठन बुला रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं और प्रजातंत्र सेनानी के नाम से सम्मान किया गया। और एक सप्ताह तक आपातकाल के उन प्रजातंत्र सैनिकों को बुला करके एक सेवा सप्ताह के रूप में विभिन्न तरीके से सामाजिक राजनीतिक लोग अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करने का काम कर रहे हैं। तो हम और आप लोगों के लिए भी 29 जून को परम पूज्य स्वामी महाराज को जेल में भेजा गया। तो 29 जून के उस काले दिन के अवसर पर हमको आपको गंभीरता के साथ में कार्यक्रम करना चाहिए, गुरु महाराज को याद करना चाहिए और साधना में डूबने की आवश्यकता है।
बाराबंकी की जो मैं चर्चा आपसे कर रहा था, उस समय गुरु महाराज ने हमारी आपकी पीड़ा और वेदना को समझा, अपनी पीड़ा वेदना की चर्चाएं नहीं की, और उसी समय एक संकल्प दिलाया था कि अब एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। और उसी दौर के अंदर गुरु महाराज ने अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए देश के अंदर भारी कार्यक्रम किए, और 3 यज्ञ किए। अयोध्या में किया, साबरमती में किया, वाराणसी के अंदर किया, और चौथे यज्ञ को रोक लिया कि जब लोग तैयारी हो जाएगी और सतयुग के लिए हम मन बना लेंगे, अपना परिवर्तन कर लेंगे, साधना में हम लोग डूब जाएंगे, तो वो काम चौथा यज्ञ भी कराया जाएगा। और उसके बाद मैं मंच लगा के पूछूंगा कि जो मैंने कहा वो बातें पूरी हुई कि नहीं हुई, तब मैं अपनी मौज को समेटने का काम करूंगा। तो देखिए धर्म प्रेमियों, आज इस इतिहास को याद करने के लिए हम लोग गुरु संदेशों की चर्चा करके साधना के दौर से गुजरने का काम करते हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए, परिवर्तन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा, पांडवों को भी 12 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास उनको रहना पड़ा, तब जाकर के महाभारत में पांडवों को सफलता मिली, तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम और रावण युद्ध के अंदर सफलता मिली। उन्होंने राम राज का स्थापना करने का काम किया, और योगेश्वर कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बना करके इस देश के अंदर एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए ये इतिहास बना करके खड़ा किया। अब परिवर्तन करने के लिए आपातकाल का 18 महीने तो अधिकांश लोग जेल में रहे, और गुरु महाराज तो 21 महीने जेल के अंदर रहे। तो उस परिवर्तन के लिए ये सब उन्होंने अपने ऊपर लेने का काम किया, और फिर एक अच्छे नए समाज का निर्माण करने का संकल्प दिलाया। और साथ ही साथ हमको आपको ये इशारा भी किया कि जब हम चूक जाते हैं तो मौज भी बदल जाती है, और मौज बदलने के कारण जनता पार्टी के टाइम पर एक अच्छा शासन, अच्छी उपज, अच्छा मौसम, अच्छी बरसातें हुई, लेकिन उस रास्ते पर लोग चल नहीं पाए, और नहीं चल पाने के बाद गुरु महाराज ने यज्ञ को के अंदर खुश किया और भविष्य को छोड़ दिया, और छोड़ करके हमको आपको सचेत किया कि आगे एक ऐसा समय आएगा जो इस इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक होगा। इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर उस दौर से हम और आप लोग गुजर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो जब इमरजेंसी लगी थी तब आप लोग चूक गए, नहीं आए जेलों की तरफ, लेकिन आगे जो आपातकाल आए उसमें आप चूकना मत। और चूक कहां पर हम लोग गए? यदि हम जेलों को भजनाश्रम बना लेते और 3 महीने 4 महीने जेलों में बैठ करके भजन करते, तो वहां कोई हमारी दायित्व तो नहीं बनता। वहाँ हमारी खाने पीने ठहरने की व्यवस्थाएं थी, अभाव के अंदर रहना पड़ रहा था, अभियोग के अंदर रहना पड़ रहा था, कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे थे, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा था, लेकिन समय का और पारिवारिक बंधन और सांसारिक बंधनों से हम लोग वहां मुक्त रहते, और साधना करके वहां से निकलते, हमारे और आपके अंदर गुरु महाराज की दया बरसती और परिवर्तन का दायित्व क्षमता आपके अंदर आ गई होती। लेकिन उस समय पर हम लोग जेल ज्यादा लोग जा नहीं पाए, कम लोग जेल के अंदर गए। जो लोग गए उन्होंने साधना की, उनको दया मिली, और दया मिलने के साथ गुरु महाराज ने उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर बड़े बड़े काफले निकाले, बड़े बड़े यज्ञ का कार्यक्रम किया, पूरे देश को रौंद करके रख दिया। धर्म जागरण का काम जितना गुरु महाराज ने किया, धरती के इतिहास पर इस तरीके का धर्म जागरण का काम का कहीं पर भी कोई इतिहास सुनने और समझने को नहीं मिलता है। एक स्थान पर कुछ किया गया होगा बहुत पहले भी, जब श्रीमद् भागवत का निर्माण किया गया था और जहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गुरु महाराज ने कराया था, वहां पर वो एक चक्र स्थान था, 88,000 ऋषियों का साधना का एक रास्ता मिलता है, लेकिन गुरु महाराज ने तो लाखों करोड़ों को
किस तरीके से साथ लेकर के चले लाखों आदमियों को, और एक दिन में 2 शहर बसाते थे। 50,000 से 5 लाख तक की उपस्थिति के पड़ाव के स्तर पर पूरे देश में धर्म के बीज को बो दिया। भारत की मिट्टी के अंदर जो धर्म नीचे चला गया था उन अंकुरों को डाल दिया, और आप लोगों के माध्यम से गुरु महाराज अपने संदेश को जन जन तक पहुंचा करके उन्हीं अंकुरों के अंदर गुरु की दया के उस गंगा की बूंदों को पहुंचा करके भारत में और विश्व के अंदर एक परिवर्तन का, उस समय भारत में परिवर्तन करने की मौज थी, भारत के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन करने की मौज थी। आज भी उसी तरह की मौज है। आज भी पूरे विश्व के अंदर धर्म के आचरण पर चलने की चर्चाएं शुरू हो गई है। बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े देशों के अंदर लोग शाकाहार के ऊपर चर्चा करने के लिए बात होने लगे हैं, और यहां तक शाकाहारी होने लगे कि हम और आप भी उनके बराबर शाकाहारी नहीं है। यूएसओ, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां लोग वीगन होने लगे हैं। वीगन वो लोग होते हैं जो गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पीने को भी मांसाहार समझते हैं। वो इतने शाकाहारी लोग, उन लोगों में बड़ी नई पीढ़ियां बड़े संख्या में बढ़ने जा रही हैं। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, इस आपातकाल के परिवर्तन के संकट के दौर से गुरु महाराज को गुजरना पड़ा, और फिर आप और हम लोगों ने जब अपनी साधना में कमी छोड़ी, गुरु महाराज के मिशन में हमारे समर्पण का कहीं न कहीं अभाव रहा। गुरु महाराज ने कहा कि पुरातन काल के अंदर संत और महात्माओं ने ऐसी व्यवस्थाएं दी थी कि जब आपके परिवार में 4 बच्चे पैदा होते हैं तो 5वां बच्चा एक और मान लिया जाता है, और जो घर गृहस्थी में से निकाल करके अपने मेहनत को उस 5वें बच्चे का हिस्सा निकाल के धर्म के काम में लगाने का काम किया जाता है। हम लोग कितना इस रास्ते पर चल पाए, कितना कर पाए? गुरु महाराज ने 10वें हिस्से की बात करी। गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझसे अपना रिश्ता जोड़ लो, मित्र का जोड़ लो, भाई का जोड़ लो, बाप का जोड़ लो, परिवार में जो आप रिश्ते रहते हो उनमें से कोई सा रिश्ता मुझसे जोड़ लो, और मुझसे इतना सा प्यार कर लो जितना संसार के व्यक्ति से आप करते हो। फिर देखो उसी प्यार के बदले में मैं तुमको क्या नजारा दिखाता हूं और क्या देता हूं। इस संसार के अंदर लोग आपसे प्यार करते होंगे, लेकिन हिसाब किताब लगा करके प्यार करते। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितने तुम्हारे माँ और बाप और कुटुंब और परिवार के लोग नहीं करते, उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना प्यार मैं तुमसे करता हूं। उस प्रेम की दीवानगी को तुम्हारे अंदर लाना चाहते हैं तो अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया जिस अगली इमरजेंसी के लिए स्वामी जी महाराज ने इशारा किया। 29 जून के दिन को याद करके अगली इमरजेंसी की परिस्थितियों को हमको आपको याद करना चाहिए, और उसी तरीके से आपको जैसे उस समय इमरजेंसी में लोगों ने काम किया, भूमिगत रह करके 40-50 किलोमीटर पैदल चल करके, और मतलब गुड़ और चना खा करके और पानी पी करके ठंड और सर्दी के अंदर जंगलों में ठहर करके एक लोई में सो करके लोगों ने काम किया। गुरु महाराज ने जब चमगादड़ टापू पर कार्यक्रम किया था, सर्दी को उठा करके दूसरे किनारे पर डाल दिया था। एक रामचंद्र नाम का प्रेमी आर्य समाजी था, वो अपनी माँ को लेकर के, माँ के कहने पर बस भर करके लेकर के वहां पहुंचा था, लेकिन वो आर्य समाजी था। वो गुरु महाराज के ऊपर भरोसा नहीं करता था, माँ के कारण बस भर करके लेकर के हरिद्वार में पहुंचा था। हरिद्वार में जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे एक बहुत गरीब परिवार का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अपने परिवार को लेके बैठा था। उससे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उसने कहा कि मैं इस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गरीब परिवार का सदस्य हूं। ना उसके पास शरीर ढकने के लिए कपड़े थे, बहुत चिथड़े हुए कपड़ों में बैठा हुआ अपने बच्चों के साथ में नाश्ता पानी कर रहा था, और उसने एक अजीब तरीके का लड्डू बना के अपने घर से लाया था। उसी लड्डू में से उस रामचंद्र जी के लिए भी दिया। उन्होंने उसमें से थोड़ा सा खा करके कहा कि भाई ये किससे बना है? कि मेरे पास तो कुछ था नहीं, पड़ोसी से मैं चोकर मांग करके लाया था, और उस चोकर से उस लड्डू को बनाया था, क्योंकि रास्ते में हम चल रहे हैं तो बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, और पड़ोसी से किराया भाड़ा कर्जा लेके आया हूं, वापस लौट के जाऊंगा, मजदूरी करके चुका दूंगा। उसके समर्पण को देख करके उस आर्य समाजी का दिमाग बदला। वो सोचने को मजबूर हुआ
कि मैं तो इस बाबा जी को कोई ऐसा महत्वपूर्ण महात्मा नहीं समझता था, लेकिन इस तरह का समर्पण निम्न अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के बीच में, और ऐसे लोगों में इतना समर्पण है, ऐसे समर्पण के लोग, ये 10 लाख की भीड़ यहाँ पर होगी, वो सोचने को मजबूर हो गया। और सोचने को मजबूर होकर के जब गुरु महाराज ने सत्संग में ये कहा कि इस ठंड को और इस सर्दी को मैंने चमगुड़ा टापू के उस पार डाल दिया है, तो रात को जब सोने का टाइम आया तो अपनी माँ से, रामचंद्र जी अपने वचनों में कह रहे हैं कि मैंने तो मेरी माँ से ये कहा था कि ठंड तो बांध के बाबा जी ने पल्ली तरफ फेंक दी, अब मैं तो कोई रजाई वजाई ओढ़ूंगा नहीं और चौड़े में सोऊंगा और लोई ओढ़ के सोऊंगा। एक परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से और मजाक के लहजे में रामचंद्र जी ने अपनी माँ को ये कहा था। माँ सारी चीजों को समझ रही थी, लेकिन माँ ने कहा बेटे तू नहीं जानता, इस बाबा जी के लिए कुछ असंभव नहीं है, ये ठंड की बात छोड़ दो, ये चाहे जो कर सकता है। इन बच्चों को मजाक में कहने की हिम्मत कर, तेरे चेहरे से मुझे ये महसूस हो रहा है कि तू हल्के मन से कह रहा है, लेकिन गुरु महाराज जो कहते हैं वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। इन पर भरोसा करके चलने की काम करना, इस तरह की नादानी मत करना। लेकिन हंसते रहे रामचंद्र जी अपनी माँ के साथ में, उनके गले नहीं उतर रही थी, लेकिन जब पेड़ के नीचे और वहां बाहर जंगल में, और वो रात को लोई में सोया, लोई में उसको ठंड नहीं लगी, सुबह जब जगा तो लोई के ऊपर हाथ फेरा तो कहीं कोयल की बूंद भी, यानी जो वहां पड़ती थी उस समय पर, और पूरे रात को उन्होंने कोयल को खूब देखा कि इतनी बड़ी जबरदस्त कोयल पड़ी है, लेकिन पड़ाव स्तर पर किसी की चद्दर पर एक बूंद की असर नहीं हुआ। और ये वो सोच के सोया था कि आज मैं देखूंगा बाबा जी, यदि ठंड नहीं लगी तो शायद मैं तेरा नामदान ले लूंगा। वो देखने के बाद फिर उसने कहा कि माँ, आज तक तो मैं इस बाबा जी पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज साक्षात सब कुछ देख लिया, अब तो मैं नामदान आज लूंगा। माँ को जैसे ही इस बात का पता लगा कि मेरा बेटा नामदान ले रहा है, अब तो उस माँ ने वो नामदान लेने के लिए जाती है, माँ मिठाई लेकर के आती है और अपने सब अड़ोस पड़ोस में ठहरने वाले प्रेमियों के बीच में नाच और कूद करके माँ मिठाई खिलाती है कि आज मेरा जो बेटा, जो कभी बाबा जी पर विश्वास नहीं करता था, कभी गुरु महाराज पर विश्वास नहीं करता था, आज इसके अंदर भरोसा जागृत हो गया और ये नामदान ले रहा है। तो ये सब कुछ परिदृश्य गुरु महाराज ने हमको आपको पल पल छिन छिन पर दिखाया है। जो प्रेमी गुरु महाराज के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आज भी सब प्रेमियों के लिए इस तरह की विलक्षण अनुभूतियां देखने को और सुनने को मिल रही हैं। लेकिन काम करने के नाम पर हमको आपको अपने अंदर में झांकने की आवश्यकता है। तो गुरु चर्चा के साथ साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अपने मन को, इरादों को थोड़ा मजबूत कर लो और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से सोनोखर और नदबई तहसील, ये भरतपुर जिले के सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं, जहां गुरु महाराज की दया सबसे ज्यादा बरसी। आपातकाल का काम लखनपुर दयावली के जंगल में ठाकुर महेंद्र सिंह जी के कार्यालय से पूरे प्रदेश में भी चला, पूरे देश में भी चला, और आगरा की जेल से बराबर तार जोड़ करके रखे थे। सारे पर्चे और सारी लिखा पढ़ी की योजनाएं वहीं ठाकुर महेंद्र सिंह जी के आश्रम पर हुआ करती थी। आज 26 जून को याद करके, इस इमरजेंसी के समय को याद करके, आंख मीच कर वो सारा परिदृश्य हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही देखने को आभास हो रहा है कि उस झोपड़ी, सुंदर झोपड़ी के अंदर आश्रम में हम लोग घुसते हैं, बैठते हैं, पर्चे बांटते हैं, गड्डियां बांधते हैं, लेके आते हैं, और बरसात में पानी में सर पर रख करके पानी में घूम करके भाई भोला सिंह जी के साथ में उंगली पकड़ करके हम लोग उस समय चला करते थे और आते थे। तो ये इमरजेंसी का समय है और अगली इमरजेंसी की भी दस्तक इस अवसर पर आ गई है। अगली इमरजेंसी भी हमारे आपके सामने आ गई। बीमारियों का दौर और आर्थिक तंगी का दौर और अर्थ के लिए मर्यादाओं को तोड़ने का दौर, सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का दौर, माता बहन और देवियों को 4 साल की, 5 साल की, 7 साल की बच्चियां ना अस्पताल में सुरक्षित है, ना विद्यालयों में सुरक्षित हैं, ना घर में सुरक्षित है, ना जंगल में सुरक्षित है। ये सब कुछ जो वातावरण बन रहा है,
तो गुरु महाराज ने हमको आपको समझाया कि आगे जो आपातकाल आएगा वो भारत की सीमाओं तक नहीं, वो धरती की सीमाओं को स्पर्श करेगा, इससे भी भयानक होगा। उस इमरजेंसी में आपको चूक नहीं करनी है, काम करना है। तो आज हमको आपको काम करने की आवश्यकता है। और इसी 26 जून में के बीतने के बाद आगे जुलाई आ रही है। जुलाई में गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर होता है। गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई पर्व हमारे आपके लिए होता नहीं है। उसकी तैयारियों के लिए भी हमको आपको तैयारी करनी चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मन से किस तरीके से अपने ही प्रेमियों को दीपक जला करके, थाल सजा करके मन से तुम्हारी हमारी आरती करने का काम किया। तो तुम्हारी हमारा नहीं, उन जीवात्मा का जो आपके अंदर उनका अंश बैठा है, उस अंश को उन्होंने आरती करके प्यार दिया, सम्मान दिया, दया दी। तो उस गुरु पूर्णिमा की हमको आपको तैयारी करनी चाहिए। गुरु महाराज ने अपनी नरलीला खेल किया है। इमरजेंसी में यदि हम लोग आप लोग सचेत हो गए तो ये लीला खेल खेलने का काम नहीं होता, लेकिन उस समय हम चूक गए। फिर सचेत किया गुरु महाराज ने कि आगे मत चूक जाना, नहीं तो बड़ा भयानक दौर से तुमको गुजरना पड़ेगा। तो ये वो समय चल रहा है। उस समय के हिसाब से हमको अपनी तैयारियां करने की आवश्यकता है। इस देश में परिवर्तन के लिए ले दे करके पाकिस्तान और लंका तक के लोगों ने 5000 लोगों ने खद्दर पहनने का काम किया था। बाबा जी ने राम, कृष्ण, महावीर, बौद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद जिस सब ने स्टार्ट को चूमा हो, ऐसे उस वलकर वस्त्र को 1 करोड़ लोगों को पहना करके देश के अंदर त्याग और तपस्या का बहाना दे करके देश और दुनिया में सादगी का, सरलता का, त्याग और तपस्या का एक नया आयाम, एक नया स्वरूप बना करके खड़ा किया। हम लोग कितना स्टार्ट की मर्यादा को निभा पाए, भारत के लोग स्टार्ट की परिवर्तन की बात से कितने प्रभावित हो पाए, ये सब हमने आपने को देखने को मिला। लेकिन हम कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से कर्म कर्जे में लदे हुए हैं। उस कर्म कर्जे को उतारने के लिए गुरु महाराज ने विभिन्न तरह की सेवाओं का दौर हमारे आपके लिए आश्रम पे चलाया और लगातार उस संस्कार को डालकर लंबे समय तक आपको सेवा के दौर से गुजरना है। सेवाएं बराबर करनी है। आश्रम में आपको ट्रेनिंग दी गई थी सेवा करने की, वही सेवा आपको समाज में करनी थी। लेकिन आश्रम में गुरु महाराज के सामने आपने दौड़ दौड़ करके सेवाएं कर ली होंगी, लेकिन वहां से निकलने के बाद समाज में आप लोग कितना सेवा कर पा रहे हो, इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। कोरोना का दौर आया, अखबार में, रेडियो में और मोबाइल के माध्यम से हमने अपने लोगों को भोजन कराने का खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन गोपनीय तरीके से गांवों के अंदर बीमारी ना फैले। संगत के प्रेमी कहीं झाड़ू देने के लिए निकले हों, संगत के प्रेमी गांव के अंदर अभाव अभियोग के अंदर जीने वाले परिवार, जिनके परिवारों के अंदर अपनी बेटियों का पीला हाथ करने के लिए पैसा ना हो, हमने कभी पीले हाथ करने का काम किया हो संगत के माध्यम से। कोई व्यक्ति भूखा प्यासा कर्जे में डूबा हुआ हो, वो कर्जे के अंदर तनाव में कभी आत्महत्या करने की ना सोच रहा हो, बीमारी के अंदर पैसे के अभाव में इलाज करने के दौर से नहीं गुजर रहा हो, ऐसे लोगों को छांटने का काम हमने किया, उन लोगों की मदद करने का काम हमने किया। समाज में परिवर्तन लाना है तो दीन गरीबी के रास्ते पर मानव सेवा में उतरना पड़ेगा। ये सेवा का पाठ गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक आपको हमको पढ़ाने का काम किया। आज वो देख रहे हैं कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिनको सिखाया, वो क्या बन के आए।
माँ बाप गांव का खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, जज बनाने के लिए, सरकारी सर्विसों में जाने के लिए बुढ़ापे में हमारी सेवाएं करेंगे। लेकिन आज बड़ा विचित्र हाल हो रहा है। आज हम चर्चा करते हैं कि आईएएस आईपीएसओं के माँ बाप वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं। आईएएस आईपीएस और पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग कई बार ऐसी अभद्र घटनाएं घटाने का काम कर रहे हैं। सच घटना फिर याद दिला रहा हूं मैं आपको कि अहमदाबाद के अंदर एक प्रोफेसर था, उसकी गरीब माँ ने उसको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और जब वो प्रोफेसर बन गया, कोठी बना ली उसने 3 मंजिल 4 मंजिल की। अचानक 70-80 वर्ष की उम्र में उसकी माँ को लकवा मार जाता है। 2 महीने 4 महीने बेड पर उसकी सेवा करता है। आखिर तंग आकर के एक दिन अपनी माँ को गोदी में उठाता है, जीने पे लेकर के ऊपर जाता है। माँ ने सोची कि आज तो मेरा बेटा पता नहीं मेरी कितनी सेवा करना चाहता है और छत पे ले जाकर के मुझे शहर को दिखाना चाहता है। मैं तो लकवे के कारण चारपाई छोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन माँ को नहीं पता था कौन सा राक्षस उसके अंदर पल रहा है। छत पर ले जाकर थोड़ी देर उसने स्वाद खाई और स्वाद खाने के बाद फिर उस माँ को फिर गोदी में उठाया। और जब गोदी में उठाया तो उसने सोचा, माँ ने, कि ये गोदी में उठा करके मुझे इस छत से पूरे शहर को दिखाने का काम कर रहा है कि माँ देखो कितना बड़ा शहर सुंदर है। लेकिन उस प्रोफेसर ने अपनी माँ को उस 5 और 6 मंजिल की बिल्डिंग से छत से ऊपर से छोड़ दिया कि अब मेरे बस का इसका सेवा करना नहीं है। ऊपर से गिर के उसके प्राण पखेरु उठ गए। ये बेटा का फर्ज निभा रहा है आज पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज क्वालिफाइड व्यक्ति संस्कार के अभाव के अंदर। लेकिन हम उन्हीं के ऊपर नहीं उंगली उठाना चाहते हैं। गुरु महाराज के हुक्म और आदेश को यदि हम और आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं, घाट की मर्यादाओं को हम पालन नहीं कर रहे हैं, समाज में सेवा का हम आयाम खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आज हम भी अपने गुरु महाराज के साथ वही कर रहे हैं जो वो प्रोफेसर कर रहे हैं। गुरु महाराज भी हमारी माँ है। उन्होंने आज इस समाज की सेवा करने के लिए, इस समाज में परिवर्तन करने के लिए, जब मानव समाज अभाव के दौर से गुजरता हो, जब मानव समाज का ताना बाना बिखर जाता हो, जब माँ बहन बेटियों की पहचान टूट जाती हो, बाप और बेटे के रिश्ते में जब दरार पैदा हो जाती हो और समाज में कोई एक दूसरे के दुख के अंदर हिस्सा बटाने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसी संकट की घड़ी के अंदर जिस संगत को बाबा जय गुरुदेव महाराज ने तैयार किया, वो संगत सेवा के लिए आगे निकल करके आए। ये पाठ हमको आपको पढ़ाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। लेकिन हम और आप लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या हम लोग आप लोग उस सेवा के दौर में कहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग संपन्न हुए, जिन लोगों को सुविधाएं मिली दया दुआ के साथ में, अब वो कहाँ कैसा कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरु महाराज के इस सेवा के पाठ को पढ़ लिया है तो इस इमरजेंसी के उस दौर में जब गुरु महाराज ने इन यातनाओं के लिए 73 में इशारा किया और 75 और 76 77 तक जेल की यातनाओं को गुरु महाराज ने झेला, देशवासियों ने झेला, मानवतावादियों ने झेला, बहुत सारे महात्मा भेज के लोगों को जेल में डाला गया, बहुत से समाज सेवियों को, मानवता के रास्ते पर चलने वाले लोगों को, राष्ट्र की सेवा करने वालों को, लोगों को जेल में डाला गया। लेकिन गुरु महाराज ने कहा इससे भी भयानक इमरजेंसी आएगी, भारत की धरती नहीं विश्व की धरती के ऊपर आएगी और तुमको केवल भारत में काम नहीं करना है, पूरे विश्व के अंदर काम करना है, मानवता का एक नया अध्याय बना करके खड़ा करना है। फिर हम उस मानवता के पैमाने पर कहां कितना खरा उतर रहे हैं, ये सब हमको आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी चिंतन के साथ में और इस 26 जून से लेकर के और एक सप्ताह 29 जून तक हमको आप लोगों को इस काले अध्याय के ऊपर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए गुरु महाराज को एक दिन जेल में जाना पड़ा, एक दिन गुरु महाराज को नरलीला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक दिन गुरु महाराज को हमारी आपके इन शर्म आंखों से ओझल होने की लीला करने की परिस्थिति पैदा करनी पड़ी
और एक दिन के लिए गुरु महाराज ने कहा था जब 10 करोड़ प्रेमी मेरे हो जाएंगे, उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे अपने बच्चे होंगे, तब मैं उनको आग और पानी में खुदा करके परीक्षा लूंगा, और जब उस परीक्षा में पास जो बच्चे हो जाएंगे उसके लिए समय के मुताबिक क्या आदेश दूंगा वो मैं समय पर बताऊंगा। तो आज संत मत का इतिहास परीक्षाओं से भरा पड़ा है।